टाइम पे हम लालकुआं में मौजूद हैं और यहाँ पर दर्जनों जो युवा हैं वो धरने पे बैठे हैं। आइए क्या कारण है धरने पे बैठने का इन्हीं से जानते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा भास्कर सुयाल। क्या कारण है सर धरने पे? देखिए, हम 10 वर्षों से सेंचुरी पल्प एंड पेपर जो एशिया की नंबर 1 कंपनी कही जाती है, इसमें कार्यरत थे। लेकिन इसके प्रबंधक ने हमें 10 वर्षों की जो इनाम देना चाहिए था वहाँ पे स्थायी करते हुए, लेकिन वो ना करते हुए उन्होंने हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया। वहाँ पे जैसे हमें उम्र का हवाला देके और ट्रेडों का हवाला देके उनने हमें आंदोलन करने को मजबूर कर दिया यहाँ पे। तो इस टाइम पे आपकी क्या मांगे हैं प्रबंधक जी से? देखिए, हमारी एक बहुत उचित मांग है और बहुत ही छोटी मांग है। जब हम इतने वर्षों से वहाँ पे कार्यरत थे और हमें सब कार्य का अनुभव था, तो हमें एक ही मांग है कि हमें स्थायी किया जाए यहाँ पे। जी। कितने दिन हो गए आपको यहाँ बैठे बैठे? हमें यहाँ पे आज 116 दिन पूरे हो गए हैं, जिसमें से 57 दिन हमें यहाँ पे आमरण अनशन को भी हो गए हैं। जी। तो सर आगे का क्या प्लान है आपका? देखिए, अभी तक तो हम बड़े शांतिपूर्वक ढंग से यहाँ पे बैठे हैं अपनी मांगों को लेके। हम अधिकारियों के पास भी पहुँचे और जो हमारे समाज से भी, जब हमारी बड़ी बड़ी पार्टियाँ कही जाने वाली जैसे भाजपा, कांग्रेस, इन सभी जो सम्मानित जनप्रतिनिधियों के भी पास पहुँचे, इस आस में कि वो हमें न्याय दिलाने का काम करेंगी। जैसे वो अपने चुनावी मुद्दों में हमेशा कहा करती हैं कि युवाओं के रोज़गार के लिए लड़ेंगे, उनकी जवानी के लिए लड़ेंगे। लेकिन आज यहाँ पर मेरे को तो लग नहीं रहा कि वो युवाओं के लिए लड़ते हैं। मेरे आज ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो चुनावियों के लिए लड़ते हैं, अपनी गद्दी के लिए लड़ते हैं, ना कि युवाओं के लिए। आपका अगला एक्शन क्या होगा अगर ये अभी प्रबंधक महोदय आपकी बात नहीं सुनते हैं? देखिए, अभी तक हमने अपने जो भी मांगे थी सब जगह रख दी हैं। अगर अभी भी सेंचुरी का प्रबंधन अपना अड़ियल रवैया बनाए रहा तो हमें मजबूरन आत्मदाह करने को हम मजबूर होंगे और उसी के गेट पे हम अपने प्राणों की आहुति देंगे। जी सर, आपका नाम? ललित प्रसाद। तो क्या मांगे हैं आपकी अगर सेंचुरी प्रबंधक जी से? जी, उन्होंने बता दिया आपको मांगे क्या है, मगर हमारा तो रोटी और पेट का संकट पड़ गया है, बच्चों में संकट आ गया है। इसकी समस्या क्यों नहीं देख रहे हैं जनप्रतिनिधि, ये प्रबंधक क्यों नहीं समझ रहे? जब हमने सेंचुरी एक परिवार कहा जाता है, परिवार के संग हम जुड़े व्यक्ति हैं, तो आज ये हमसे सौतेला व्यवहार क्यों कर रही है? आपकी घर की स्थिति कैसी है इस टाइम पे? अगर मैं घर की स्थिति की बात करूँ तो मैम, हमारे घर की स्थिति तो निदैन्य हो चुकी है कि खाने के लिए सब्जी भी नहीं है, आप गैस सिलेंडर भरने के लिए पैसा नहीं है, बच्चे के स्कूल फीस के लिए पैसा नहीं है, और दवाई हवाई के लिए भी पैसा नहीं है, ठंडिया आ गई उसके लिए रजाई के लिए भी पैसा नहीं है। तो अब हमारी स्थिति इतनी नाजुक हो गई है ना, पूरी जवानी तो हमने इनको दे दी सेंचुरी को, अब हमारे पास कुछ नहीं बचा है। अब ना हम इधर कह रहे हैं ना उधर कह रहे हैं। जब ये नहीं ले रहे हैं हमें, जब हमने वहाँ इन्होंने काम करा दिया जवानी में, अब दूसरी फैक्ट्री हमें कहाँ से लेगी? तो आपका अगला कदम क्या रहेगा? देखिए, आप प्रबंधक अपना रवैया छोड़े। जनप्रतिनिधि से हमने गुहार लगा रखी है, अभी माननीय विधायक जी से भी गुहार लगा रखी है, उन्होंने भी थोड़ा आश्वासन दिया है। देखो अब क्या आता है आगे का रिजल्ट, फिर उसके बाद अपनी एक बनाएंगे आपस में बैठ के नीति की क्या आगे का हम कदम उठाएं। और इस बार का जो कदम उठाएंगे हम बड़े सोच समझ के, और शायद ये कदम उत्तराखंड के लिए भी एक इतिहास रहेगा। जी सर, अगर मैं आपकी परेशानी की बात करूं और मांगों की बात करूं तो नेताओं का क्या रुख है आपकी परेशानियों को लेकर? देखिए, नेता लोग यहाँ आ तो रहे हैं, हमें तो दे रहे, लेकिन हमारे जो भी हैं इनको कोई हमारा आंदोलन में कुछ नहीं रहे हैं। कुछ हम जनप्रतिनिधि आ तो रहे हैं लेकिन हमें कोई नहीं कर रहे हैं, हमारा कोई समर्थन नहीं दे रहे हैं। तो अगला कदम क्या होगा आपका? देखिए, अगला कदम हमारा ये है कि जब तक हमको न्याय नहीं मिलता तब तक हमारा धरना हमारा जारी रहेगा, और अगर हमारी उचित मांगें अगर पूरी नहीं होती तो हमें आत्मदाह करने पर मजबूर होना पड़ेगा। और घर की स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी है, घर में खाने के लिए नहीं है, सब्जी नहीं है, बहुत स्थिति बहुत ही दयनीय स्थिति हो गई है हमारी। 116 दिन हो गए बैठे हुए, क्या करें, कहाँ जाएँ? इतने 10 साल यहाँ दे दिए हमने, अब हमें कौन लेगा बताइए? 35 साल के बाद हमें कौन लेगा? दूसरे ये नहीं ले रहे तो कौन लेगा हमें बताइए आप ही।